Hello everyone. Today we are talking about growth and development in plants. That mean कि आज हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो उनमें पहले ग्रोथ होगी, यानी कि सेल डिवीज़न होगा। उसके बाद वो सेल डिवाइड होने के बाद एक सर्टेन नंबर अटेन करने के बाद उनके अंदर उनका एनलार्जमेंट होता है। उनके बाद उनका डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट के बाद वो डिटर्मिनेट होती हैं और डिटर्मिनेशन के बाद उनके अंदर मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। दैट मीन आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर एक सेल्स का नंबर डिवाइड होता है। जैसे कहते हैं 4 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, यानी 2, 4, 8 मोरुला ब्लास्ट्यूला, इस तरह से जो सेल्स का नंबर बढ़ते बढ़ते एक 16 सेल स्टेज तक पहुंचता है। इस समय सिर्फ और सिर्फ सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। इसके बाद में ये एक फिक्स नंबर पर पहुंचने के बाद इन सेल्स के अंदर एनलार्जमेंट होता है। ये इनका फैट डिसाइड होता है। तो जब ये जो नंबर डिसाइड हो रहा है इसे आप ग्रोथ में लेते हैं कि जो सेल्स डिवाइड हो रही है ये इनकी ग्रोथ कहलाती है। इसके बाद इनके अंदर होता है सेकेंड स्टेप, जिसे कमिटमेंट कहते हैं कि अब जो सेल्स अपना नंबर इंक्रीज कर चुकी हैं उसके बाद वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करती हैं एंड फैट डिसाइड करती हैं कि किस सेल को क्या बनाना है। कमिटमेंट का मतलब एक, जो हम नॉर्मल टर्म में कहते हैं कमिट कर देना, यानी कि कमिटमेंट कर देना कि वो सेल्स अब अपने आप को स्टेट डिसाइड कर चुके हैं कि उन सेल्स को क्या बनाना है, कौन सी सेल्स क्या टिश्यू बनाएगी। इसके बाद इस कमिटमेंट में भी 2 स्टेजेस होती हैं। स्पेसिफिकेशन, कि एक टाइम पर वो सेल्स अपने आप को चेंज कर सकती थी लेकिन इसके बाद नहीं करती। इसके बाद आती है डिटर्मिनेशन, कि अब जब जो सेल बन गई उसके बाद वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। एंड देन मॉर्फोजेनेसिस, जिसमें जीन्स का रेगुलेशन होता है, यानी जीन्स रेगुलेट करते हैं। एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस। ये जब आप डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा एनिमल्स का उसमें पढ़ा होगा, लेकिन जब हम प्लांट का डेवलपमेंट पढ़ते हैं ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब प्लांट की ग्रोथ की बात करते हैं वो बिल्कुल एनिमल की ग्रोथ से अलग होती है। आपने एनिमल्स में देखा होगा, मैं एनिमल्स का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको कंपैरेटिवली स्टडी कर पाएँ आप, कि जब आप एनिमल्स पढ़ते हैं तब आपने मोरुला ब्लास्टुला स्टेज देखी है। उनके अंदर आप एक नंबर जो सेल्स का है वो डिवाइड हो रहा है, जो नंबर है सेल्स का वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल्स नंबर डिवाइड करते करते अपना स्ट्रक्चर भी अटेंड करती जाती हैं साथ साथ। ये चीज़ इन प्लांट के अंदर होती है, यानी कि ध्यान कीजिए, दिमाग थोड़ा सा अपना जोर डालिए दिमाग पे। आप जो स्टेजेस पढ़ते हैं किसकी, एम्ब्रियो की, मोर्यूला, कैसे पढ़ते हैं एनिमल्स में, मोर्यूला ब्लास्टुला, यानी कि 4 सेल्ड, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, ये सब स्टेजेस पढ़ते हैं। लेकिन जब आप प्लांट में बात करते हैं तब प्लांट में जायगोट बनता है, जायगोट डिवाइड होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके आप पढ़ते हैं ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, टॉर्पीडो, यानी कि उन सेल्स के नंबर डिवाइड होने के साथ साथ उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिवाइड होता जाता है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर डिसाइड होता जाता है। तो अगर हम इसे डेफिनेशन से समझें तो ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल चेंज इन साइज ऑफ सेल्स एंड प्लांट ऑर्गन ड्यू टू बोथ सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट। सिंपल सी चीज़ कि प्लांट के अंदर सेल का डिवीज़न एंड उनका एनलार्जमेंट, यानी कि उनकी साइज़ इंक्रीज़ होना, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर पहले उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद उनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। ध्यान रखना, आप प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ में क्या होता है, साइज़ और जो उनका नंबर है दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यानी कि ग्रोथ के अंदर जनरली अगर हम किसी भी प्लांट या एनिमल की ग्रोथ पढ़ें तो उसमें हम सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट की बात करते हैं। जिसे आप कह सकते हैं कोशिका विभाजन और उसका इंक्रीज़ होना, साइज़ का, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज़ होना। लेकिन तो प्लांट के अंदर ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। इसके बाद जब वो अपना एक फ़िक्स नंबर अटेंड कर लेते हैं, यानी कि वो अपने एक स्ट्रक्चर को अटेंड करने के बाद वो अपने ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करते हैं और धीरे धीरे करके जब वो अपने एक फुल्ली प्लांट को बना लेते हैं, सीडलिंग फॉर्मेशन हो जाता है, तो सीडलिंग से लेकर उनके डेथ तक का स्टेज उनका डेवलपमेंट में आता है। तो आप इसे
यहाँ से समझ लीजिए कि देखिए ग्रोथ में हम लेते हैं चेंज इन साइज ऑफ सेल्स एंड प्लांट ऑर्गन ड्यू टू बोथ सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट। तो हमें मेनली सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट पे फोकस करना है। डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेशन फ्रॉम अर्लियर टू लेटर स्टेज इन मैच्योरेशन, कि उसके सिडलिंग से लेकर यानी कि जब वो जर्मिनेट हुआ है तब से लेकर उसके एंड तक का जो प्रोसेस है, एंड तक का जब वो डिवाइड होता है उसमें सनेसेंस होने लगता है, वो सभी प्रोसेस इसके डेवलपमेंट में आएंगे। सो स्टार्ट आप यहाँ से अब इन पॉइंट को देख सकते हैं कि जब हम प्लांट के ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, या हम एक सिंपल ग्रोथ की बात करें, अगर आपको सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करनी है तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले ग्रोथ में सेल्स का डिवीज़न होता है, जिससे आप सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल से सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है एंड देन उनके अंदर सेल का एनलार्जमेंट होता है। जब वो सेल्स एनलार्ज हो जाती हैं फिर उनके अंदर कमिटमेंट होता है, यानी कि हर सेल का फेट डिसाइड होने लगता है, उसका भविष्य डिसाइड होने लगता है कि अब वो सेल क्या काम करेगी। मैंने कहा डिसाइड हो रहा है, वो करने नहीं लग गई, सिर्फ डिसाइड हो रहा है। डिसाइड कमिटमेंट में भी दो तरह के स्टेप होते हैं, एक होता है स्पेसिफिकेशन, एक होता है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन का अंदर होता है कि अब वो सेल्स क्या करती हैं कि उनको ये पता है कि हाँ उन्हें अब आगे जाकर क्या बनाना है। अब डिटर्मिनेशन जो इसके अंदर सेकंड स्टेप है, तो इसे आप इस तरह समझते हुए चलिए कि ग्रोथ के अंदर फर्स्ट है सेल डिवीज़न एंड सेकंड सेल एनलार्जमेंट, ठीक है। कमिटमेंट के अंदर फिर से दो, मतलब इस सेल एनलार्जमेंट के बाद आएगा स्पेसिफिकेशन, जिसमें सेल ने अपना फेट डिसाइड कर लिया है कि हाँ उसे ये बनाना है। और डिटर्मिनेशन में अब फिक्स है, एकदम पक्कम पक्का हो चुका है, मतलब पक्कम पक्का का कहने का मतलब कि अब वो बिल्कुल उसका एक फोकस क्लियर है कि अगर आप उसे कितना भी एडवर्स कंडीशन भी दे दें, मतलब उसको आप कहीं भी पुट कर दें, उस सेल्स को दूसरी जगह भी पुट कर दें, तब भी वो क्या बनाएगी, वो जो उसको फिक्स है फेट उसका कि उसे अगर लिवर बनाना है तो वो लिवर ही बनाएगी। ये मैं प्लांट की तरह से बता रही हूँ, यानी कि अगर अभी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। ये सब आपने जब डेप बायो पढ़ी होगी प्लांट की तब पढ़ा होगा, उसमें डेवलपमेंट बायो पढ़ी होगी तब पढ़ा होगा। देन आता है डिफ्रेंशिएशन, कि अब ये जो डिटर्मिनेट हो चुकी हैं सेल्स, ये अपनी ऑर्गेनल्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं, यानी कि उनका फॉर्मेशन करने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन कि हाँ इससे अब ये बन रहा है, स्टार्टिंग हो जाती है। और मॉर्फोजेनेसिस में जीन्स का काम आता है कि अब इसमें जीन्स काम करते हैं एंड देन ये एक 3D पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पर उनका शेप बनने लगता है, शेप यानी कि शेप और जो उनका स्ट्रक्चर है वो बनने लगता है। अब मॉर्फोजेनेसिस में जीन्स काम करके उसका 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये सब हम एक नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ये सारे पढ़ने के साथ साथ ही जब ये पूरी सेल्स एक बन चुकी है, यानी कि आप छोटा सा एंट को मान के चलिए कि जब ये एंट का इस तरह से स्ट्रक्चर बन चुका है, छोटी एंट की बात करें, ये उसका एग है, एग में इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बन चुका है। अब धीरे धीरे करके ये एंट इसमें से बाहर निकलेगी और ये कुछ साइज अटेंड करेगी, छोटी एंट, बड़ी एंट एंड देन पूरी अच्छी फुल साइज अटेंड करने के बाद ये अपनी डेथ की तरफ मूव करने लगती है और इसकी एजिंग होने लगती है। टाइम के साथ साथ इसमें एजिंग हो जाती है और इसके टिश्यूज़ में धीरे धीरे जो इसकी पावर होती है वो कम होने लगती है और ये धीरे धीरे करके डाई होने लगती है। तो जो ये यहाँ तक का प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस ग्रोथ में आता है, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रोसेस है यहाँ से, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट में आता है, यानी कि इसे आप यहाँ से देखें तो ये डेवलपमेंट में आएगा और ये प्रोसेस ग्रोथ के अंदर आएगा। अगर हम नॉर्मल बात करें तो अगर हम सिंपल वर्ड कहें, इसे और भी क्लियर कहें इन सब को, तो ग्रोथ को आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है, ये चीज़ हमने एक नॉर्मल कहा कि अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लांट एंड एनिमल दोनों में बात करें तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंपल कहें प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर ग्रोथ का मतलब उसका सेल्स का डिवीज़न एंड एनलार्ज होना, कि सेल्स अपने नंबर को बढ़ा लें। उसके बाद डेवलपमेंट के अंदर जब वो अपने नंबर को बढ़ाकर एक फिक्स नंबर अटेन कर लेती हैं, एक शेप अटेन कर लेती हैं, उसके बाद डेवलपमेंट में आप पढ़ते हैं इनका जर्मिनेशन या इनके
एग से जब वो बाहर निकल आता है एम्ब्रियो, तब से लेकर उनकी डाई तक, यानी कि बर्थ से लेकर आप ऐसे कह सकते हैं डेथ तक का प्रोसेस, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आते हैं। सो अगर हम प्लांट की बात करें तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेल्स डिवीज़न होगा एंड एनलार्जमेंट होगा, ये प्रोसेस ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जब हम प्लांट के ग्रोथ की बात करते हैं तब प्लांट में क्या होता है कि सेल्स का डिवीज़न एनलार्जमेंट साथ साथ होता है, लेकिन इनके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इनके अंदर सारी ही स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। सारी स्टेजेस मतलब पूरा सेल साइकिल प्रेजेंट होता है। सेल साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस। कैसे? G1, S, G2, M, ये सारी ही स्टेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उनके बाद सेल डिवीज़न होता जाएगा और एनलार्जमेंट दोनों साथ साथ होते जाएंगे। तो आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं प्लांट के ग्रोथ की, तो इसके अंदर पहले सेल डिवीज़न एंड उसी के साथ साथ सेल एनलार्ज भी होती जाएगी। एक पॉइंट ये लिखेंगे आप, मतलब एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा, सेल साइकिल कंप्लीट प्रेजेंट होगा। तीसरा, मतलब थर्ड पॉइंट ये है कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। स्लो मतलब धीरे धीरे आराम से ये प्रोसेस होता है। फोर्थ पॉइंट कि जब फर्स्ट सेल डिवाइड हुई, यानी कि ये एक सेल थी, इसमें जैसे ही डिवीज़न हुआ, अब ये जो 2 सेल्ड स्टेज बनी है, स्टार्टिंग से ही इनमें जीन जो हैं उनका एक्सप्रेशन होने लगता है, यानी कि जीन अपने आप को स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के डिवीज़न एंड एनलार्जमेंट के साथ साथ ही जीन्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये तो होती है प्लांट की ग्रोथ की बात। यहाँ तक आपको आई होप ग्रोथ समझ में आ चुकी हो कि अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके अंदर इनका डिवीज़न, एनलार्जमेंट, मतलब जब हम इसे अलग अलग पढ़ रहे थे, ये चारों स्टेप प्लांट के अंदर साथ साथ चलते हैं। ये सभी हम जब ग्रोथ की बात कर रहे थे इसमें हम ये सब ले रहे थे, और ये सारे ही स्टेप प्लांट के अंदर साथ साथ चलते हैं, यानी कि सेल डिवीज़न, एनलार्जमेंट, सेल्स का बड़ा होना, उनका जीन एक्सप्रेशन, जैसा कि आपने फ्लावर के अंदर पढ़ा था कि उनका डिवीज़न हुआ, एनलार्जमेंट हुआ, जीन भी साथ साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, और जीन्स के एक्सप्रेशन के साथ साथ उनका पैटर्न फॉर्मेशन कि किस तरह से बनेगा। तो ये सब साथ साथ होते हैं। इसे आप और अच्छे से यहाँ एक पॉइंट और समझिए इसके अंदर कि फर्स्ट सेल बनती है, देन इसके अंदर डिवीज़न होता है जाइगोट से, यानी कि जाइगोट से 2 सेल्ड, देन 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 सेल बन गई। 8 सेल्ड के बाद में धीरे धीरे करके ग्लोब्यूलर आप बनाते हैं एम्ब्रियो। देन ये उल्टा हो गया आई थिंक, ऐसे ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप, देन टॉर्पीडो, कॉटिलिडनरी, और ये कॉटिलिडन के बाद सिडलिंग जर्मिनेट हो जाती है। इस तरह से छोटे छोटे उसमें अपेंडेजेस निकल जाते हैं, बाहर आ जाता है सिडलिंग, और धीरे धीरे करके ये हुई उसकी यहाँ तक जो स्टेजेस थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पढ़ा पूरा, ये पूरा था इसका ये वाला पोर्शन ग्रोथ। अब इसके बाद जो ये प्रोसेस चला कि ये सिडलिंग बन गई, यानी कि सिडलिंग, इसके बाद में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, इसमें पूरी रूट बनेगी, मैच्योर होगा, ये न्यू के बाद में एक मैच्योरिटी पे पहुंचेगा। उसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, जिसमें पहले फ्लावरिंग, देन फ्रूटिंग। इस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बाद में फिर एजिंग होगी,
एंड सेनेसेंस। तो जो ये प्रोसेस है यहाँ से ये वाला, ये पूरा आता है डेवलपमेंट के अंदर, इसके अंदर। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आया हो कि मैं यहाँ क्या कहने की बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर विदाउट डायग्राम आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझाने की ट्राई करा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रही हो कि आपको इनके अंदर क्या लिखना है, कि ग्रोथ के अंदर आपको क्या लिखना है। ग्रोथ के अंदर आपको डिवीज़न, एनलार्जमेंट, जीन एक्सप्रेशन सब साथ साथ चल रहे हैं, पैटर्न ये सब साथ साथ चलते हैं। इसलिए वो जो जायगोट है वो एंड में आके कॉटिलेडनरी तक का जो स्टेज है उसकी सारी, वो सारी आपको ग्रोथ में आएंगी। ठीक है, जायगोट 4 सेल्ड, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, देन ग्लोब्यूलर, हार्ट, टॉर्पीडो, कॉटिलेडनरी, इस तक जो एम्ब्रियो पहुंचता है ये सारा ग्रोथ में आएगा। इसके बाद डेवलपमेंट के अंदर आपको लिखना है, इसके अंदर सीडलिंग से लेकर, यानी कि जब वो बाहर निकला, यंग प्लांट बाहर निकला, उससे लेके उसकी वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव में भी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, उसके बाद में सीड का फॉर्मेशन, ये सब आपको एक एक स्टेजेस में बतानी है। इससे आप इस तरह से ही एलिब्रेट कर सकते हैं, इसी तरह समझ सकते हैं। रिप्रोडक्शन में पहले फ्लावरिंग, देन फ्रूटिंग, देन सीड का फॉर्मेशन, अब उसका फिर से जर्मिनेशन। अब सीड का तो जर्मिनेशन होगा तो ये वापस से न्यू प्लांट की ग्रोथ स्टेज आ गई, लेकिन हमें इस प्लांट की ग्रोथ स्टेज मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करना है। तो सीड का फॉर्मेशन, उसी के साथ साथ अब आपको यहाँ लिखना है, यानी कि रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करके 3 पॉइंट के अंदर अब आपको इसकी एजिंग बतानी है। एजिंग जिसमें आप लिखेंगे सेनेसेंस और एपोप्टोसिस कह सकते हैं आप। सेनेसेंस यानी कि जब वो अपनी एज कंप्लीट कर लेते हैं तो वो झड़ने लगते हैं। एपोप्टोसिस उनके अंदर कुछ सेल्स का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा आप डेवलपमेंट के अंदर लिखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ चुके हों कि आपको किस में क्या पॉइंट लिखने हैं। चलिए अब इसे एक डायग्राम से समझ लीजिए कि जो आपको मैंने बताया कि जब आप बात कर रहे हैं ये स्टेज से, ये मतलब 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, इसके बाद में ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप, टॉर्पीडो एंड टॉर्पीडो के बाद आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। टॉर्पीडो के बाद यहाँ आएगा कॉटिलिडनरी, और कॉटिलिडनरी के बाद ये यहाँ, ये देखिए ये सीड था, ये सीड से धीरे धीरे करके कॉटिलिडन्स बने। ये देखिए ये सीड, इसके अंदर डिवीज़न और डिफ्रेंशिएशन, पैटर्न फॉर्मेशन सब साथ साथ चलते जा रहे हैं। यहाँ पे कॉटिलेडन बने। अब यहाँ से देखिए इसकी वेजिटेटिव स्टेज स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सारा इसके डेवलपमेंट में आएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस हैं इसकी ग्रोथ की। इसमें आपको इसको अच्छे से समझाना, ये सारी ही स्टेप्स। इसके बाद जब ये कॉटिलेडन मतलब ये सीडलिंग का फॉर्मेशन हो चुका है, इस सीडलिंग के फॉर्मेशन के बाद से ये एक वेजिटेटिव स्टेज करेगा, और वेजिटेटिव स्टेज के बाद में इसका रिप्रोडक्शन स्टेज, और उसके बाद इसका एजिंग यानी सेनेसेंस एंड देन डाई, ये पूरा आएगा डेवलपमेंट में। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ चुका है कि किसके अंदर क्या लिखना है। सो प्लांट के अंदर सारे ही प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखना कि जो प्लांट हैं उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। आपने एनिमल्स में कभी नहीं देखा होगा कि उनके टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक होते हैं, मतलब कुछ सेल्स के अलावा हर सेल्स के पास ये नहीं है एबिलिटी कि वो अपने न्यू प्रोडक्ट को मतलब अपने जैसा न्यू क्लोन बना पाए। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। अगर आप उसकी ब्रांच कट कर देते हैं तो फिर से न्यू ब्रांच आ जाएगी। आपका हाथ कभी आपने कट किया है, या आपकी फिंगर नहीं ना, नहीं आती ना वापस। इसी तरह से
क्योंकि ये हमारी मेरिस्टेमेटिक नहीं है। लेकिन हम प्लांट का अगर हम कट करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, यानी कि प्लांट के पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि उन्हें एनिमल से, बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं। इसलिए इनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये थोड़ी सी अलग होती है, कि इसमें जो डिवीज़न एंड एनलार्जमेंट साथ साथ चलते हैं। साइज अटेन करने के बाद में इनके अंदर ये अपनी ग्रोथ कंप्लीटली करते रहते हैं। तो इसे आप इस तरह की जो ग्रोथ होती है कि जिसके अंदर डिवीज़न एंड उनका एनलार्जमेंट साथ साथ चलता है, इसे एलोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। और जब ये अपनी कंटिन्यूस, मतलब पूरी एज के, कितने भी एज के हो जाएं, इनकी जो मेरिस्टेमेटिक नेचर है इनका, कि ये खुद को डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप अनडिफरेंशिएटेड अनडिटर्मिनेटेड ग्रोथ कहते हैं। दैट मीन दो तरह की ग्रोथ प्लांट शो कर रहा है, एक एलोमेट्रिक, दूसरी अनडिटर्मिनेट। आपको यहाँ 2 पॉइंट ये भी लिखने हैं कि एक इनके अंदर एलोमेट्रिक ग्रोथ है, सेल का डिवीज़न और उनका इलोंगेशन साथ साथ चल रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये वाला, ये जहाँ तक का प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस इसके डिवीज़न एंड एनलार्जमेंट का, ये सभी एलोमेट्रिक ग्रोथ है। लेकिन जब ये प्लांट बड़े हो जाते हैं और एंड तक जो ये अपनी ग्रोथ को शो करते हैं, इनके अंदर आप किसी भी टिश्यू को कट कर दे, फिर से जर्मिनेट हो जाता, मतलब फिर से अपने आप को डेवलप कर लेता है, वो होती है अनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आए हो, ये पता चला हो कि क्या क्या इंक्लूड करना है। सो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है और इसी के साथ आपकी फिजियोलॉजी की ये यूनिट ख़त्म होती है, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी समाप्त होता है। चलिए, अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।